Good morning, student. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM. Student, today we start the new concept in chapter number 7, is combination. What is combination? तो फर्स्ट जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन किया था. फिर से एक बार रिपीट करें, व्हाट इज परम्यूटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंट देन. परम्यूटेशन मीन्स सपोज n ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, तो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके आपको अरेंजमेंट करना है, लीनियर अरेंजमेंट करना है. एंड कॉम्बिनेशन मीन्स n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स ओनली फॉर सिलेक्ट करना है. दैट इज कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन एंड परम्यूटेशन मीन्स उसको अरेंजमेंट करना है, सिलेक्ट करके लीनियर अरेंजमेंट. ओके, तो नाउ तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मीन्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन. ओके, तो कॉम्बिनेशन means the number of all combinations of n objects taken are at a time. Okay, so here the number of all combinations is n objects taken r at a time. Means n object में से r object को आपको select करना है एक साथ, then it's denoted by its NCR, otherwise NCR, otherwise NCR. आप ये तीनों में से कोई भी एक नोटेशन यूज कर सकते हो. ओके, तो नाउ NCR मीन्स n ऑब्जेक्ट में से आपको r को सिलेक्ट करना है. सेम हियर NCR also the NCR. नाउ फॉर्मूला NCR की फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज n माइनस r फैक्टोरियल. फिर से n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में n माइनस r फैक्टोरियल. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल कैंसिल कर दो अभी. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन, npr की फॉर्मूला है. इन शॉर्ट NCR मींस npr को आपको r फैक्टोरियल से क्या करना है, डिवाइड करोगे, आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. ओके, नाउ तो ये हुआ NCR की फॉर्मूला, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहां पर एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स. सपोज 8c3, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8c3? 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 3 दैट इज 5 फैक्टोरियल. आपको वैल्यूज है आपके पास, फैक्टोरियल की वैल्यूज पुट करो, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ग्रेटर है उसको डिक्रीज करेंगे. तो 8 फैक्टोरियल को डिक्रीज करेंगे कहाँ तक? 5 फैक्टोरियल तक. दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, एंड 5 फैक्टोरियल एज इट इज. 5 फैक्टोरियल कैंसल, 3 2 जा 6 कैंसल एंड 8 7 जा 56. तो आपको 8c3 की वैल्यूज मिलेगी कितनी? 56. 8 में से 3 ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट करने की टाइप्स कितने होंगे? 56 टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हो. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 8c3 की वैल्यू और एक पैटर्न से सॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पर देखो, ये ओरिजिनल है, प्रॉपर मेथड. बट हम यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं, 8c3 का मतलब 8 को 3 टाइम डिक्रीज करो. 8 इंटू 7 इंटू 6 कर दिया, और यहाँ पे 3 से डिक्रीज करो 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1. यहाँ पर जो नंबर है वहां से 1 तक डिक्रीज करना है. 3 2 जा 6, 8 7 जा 56. देखो आंसर सेम आया. इस टाइप में आपको फैक्टोरियल मिलेंगे, बट इस पैटर्न में आपको फैक्टोरियल नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएगी, वो फैक्टोरियल कट हो गया. ओके, तो आपको ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स. 11c4. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. देखो 11 फैक्टोरियल
4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 11 को डिक्रीज करो, 11, 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। डिनोमीटर में 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होगी, 7 फैक्टोरियल एज इट इज, ये कट हो गया। नाउ 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, दैट इज 330। ओके, यही क्वेश्चन हम और पैटर्न से सॉल्व करते हैं। 11 से 4 का मतलब 11 को 4 टाइम डिक्रीज करो, 11, 10, 9 एंड 8 अपॉन 4 3 2 1, 4 को डिक्रीज करो 1 तक। नाउ 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, 11 3 जा 33 इंटू 10 330। तो यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 330, दोनों में सेम है, आप कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब उसके प्रॉपर्टीज है कॉम्बिनेशंस की, तो प्रॉपर्टीज क्लियर करते हैं। नाउ सपोज 4C0, तो सेम पैटर्न से सॉल्व करो। न्यूमरेटर में यहां पर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 4 फैक्टोरियल, वी गेट 1। इन शॉर्ट कोई भी नंबर होगा और वहां से आपको C0 यानी 8C0, 5C0, 9C0 फाइंड करना है। सेम हियर 8C0, ओके, 9C0 सभी की वैल्यू क्या होगी 1। इन शॉर्ट NC0 स्टैंडर्ड, ओके, फॉर्म ऑफ जनरल टर्म्स यहां पर एक्सेप्ट कर सकते हो। NC0 इज इक्वल टू 1। ओके, कोई भी C0 होगा, आंसर आपको 1 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट 4C1, हियर 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी 3 फैक्टोरियल। 4 को डिक्रीज करो, दैट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 3 फैक्टोरियल एज इट इज, कैंसल, वी गेट 4। इन शॉर्ट कोई भी C1, 4C1, सपोज यहां पर हम लेते हैं 9C1, इट्स 9, 15C1, वी गेट 15। तो इन जनरल टर्म NC1 इज इक्वल टू N, तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी। उस वक्त आपको फाइंड करने की, वहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू, ओके, आंसर हम बाद में लिखते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हो, एक एग्जांपल से ही हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 8C4, 8C3, ओके, 8C4 प्लस 8C3, रेंडमली आप कोई भी एग्जांपल्स यहां पर ले सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8C4, यानी 8 को 4 टाइम डिक्रीज करना है, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 4 को रिवर्स डिक्रीज करना है 1 तक, यानी 4 3 2 1, दैट इज 24 भी डायरेक्ट लिख सकते हो। 8C3 यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 और 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 6 6 कट हो गया, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 इंटू 7 70 प्लस 8 7 जा 56, यानी आंसर मिलेगा आपको 126। ओके, तो यहां पर रैंडमली एक क्वेश्चन लिया था, यहां पर आंसर मिला 126, दो कॉम्बिनेशंस का एडिशन है। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर, सपोज द 9C4, ओके, तो 9C4 की हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। 9C4 दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 टाइम डिक्रीज करना है और 4 से रिवर्स जाना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 2 जा 8 कैंसल, 3 2 जा 6, क्लियर। नाउ हियर 9 7 जा 63, 63 इंटू 2 दैट इज 126। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे आंसर दोनों का सेम मिला। इन शॉर्ट यहां पे हमने एक फॉर्मूला सॉल्व की, कैसे, तो कि 8C3 प्लस 8C4, 8C4 प्लस 8C3, इट्स आंसर इज 9C4। ओके, तो ये फॉर्मूला के रिलेटेड, ओके, ये तो एक एग्जांपल लिया, हम अब फॉर्मूला पर वापस आते हैं। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, तो एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव है R एंड R माइनस 1। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर जो n है उसमें एक वैल्यूज बढ़ जाएगी, दैट इज द n प्लस 1, और यहां पर जो ग्रेटर नंबर है दोनों में वो, दैट इज द R। तो ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी दो कॉम्बिनेशंस का एडिशन है तो उस वक्त दोनों में रिलेशन ये दो सेम होने चाहिए और नीचे दोनों
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए। तो न्यूमरेटर यानी ऊपर यहाँ पर जो वैल्यूज है उसमें एक ग्रेटर हो जाएगा और नीचे जो ग्रेटर नंबर्स है वो यहाँ पर आंसर मिलेगा। ओके, इसके रिलेटेड हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज 5C2 एंड 5C3, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो क्या होगा 6C3। ओके, ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे दोनों कॉन्जिक्यूटिव है तो एक ग्रेटर नंबर्स आएगा इन जनरल। ओके, तो एक और फॉर्मूला भी है NCR प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा, देखो ऊपर दोनों सेम है, नीचे कॉन्जिक्यूटिव है, तो n+1 और यहाँ पर एक ग्रेटर हो जाएगा दैट इज R+। ओके, दोनों में जो ग्रेटर है वो दैट इज R+1। सेम सिचुएशन एक और एग्जांपल n+1C R+1 n+1C R+2 मीन्स आंसर ऊपर देखो दोनों सेम है, नीचे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो एक यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा दैट इज n+2 और जो ग्रेटर है वो दैट इज R+2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक नई प्रॉपर्टी हुई और यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप उसका कॉम्बिनेशंस का एडिशन लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल, एक नई प्रॉपर्टी बट एग्जांपल से ही हम उसको क्लियर करेंगे। सपोज देखो यहाँ पर हमने एक 8C3 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1 वी गेट 56 बिकॉज 6 3 2 जा 6 कैंसल। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर मिला 8C3 का आंसर मिला 56। एक और क्वेश्चन फाइंड करते हैं, सपोज 8C5। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8C5? तो 8 को 5 टाइम डिक्रीज करते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ओके, एंड हियर 5 को डिक्रीज करना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 5 4 कैंसल, 3 2 जा 6 कैंसल, 8 7 जा 56। तो दोनों के आंसर सेम आए, तो उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर कि 8C3 इज इक्वल टू 8C5 लिख सकते हैं। यस, दोनों का आंसर सेम है, बट जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं इसके रिलेटेड। ओके, तो इन शॉर्ट यहां पर जो दो कॉम्बिनेशंस इक्वल्स है तो यहां पे टोटल n इक्वल है दोनों में, दैट इज NCR इज इक्वल टू n, और यहां पर क्या है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 8 - 3 दैट इज 5, देन हियर n - r, NCR इज इक्वल टू क्या होगा n, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन यहां पर आएगा। और यहां से आप ये पॉइंट भी क्लियर कर सकते हो कि ये दोनों का एडिशन ये टोटल n होगा। देखो 3 + 5 8। ओके, r + n - r दैट इज n। ओके, तो ये हुई फॉर्मूला। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पर 10C3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो दैन 10C7। ओके, तो देखो ये 10 - 3 is 7। इन शॉर्ट क्या हुआ, क्यों ये सेम हुआ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 8C3? 8C3 मीन्स के n ऑब्जेक्ट्स में से यानी 8 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। क्लियर, 8 में से 3 को सिलेक्ट करना है ओनली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8C5? 8 में से 5 को सिलेक्ट करना है। दे आर सेम सिचुएशन? नो, दे आर डिफरेंट, बट यहां पर हम उसका स्टेटमेंट चेंज करते हैं। देखो 8 में से 3 सिलेक्ट करो, अदरवाइज 8 में से 5 निगलेक्ट करो। क्लियर, 8 में से 5 निगलेक्ट करो। अगर आपको पास 8 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने को बोले बट आप उसमें से 5 निगलेक्ट कर दो, उसका मतलब क्या हो, ऑलरेडी आपने 3 सिलेक्ट किया, तो देन 8C3 इज इक्वल टू 8C5 आप लिख सकते हो। सेम सिचुएशन 10C3 इज इक्वल टू 10C7। ऐसी सिचुएशन में दो कॉम्बिनेशन इक्वल है, इट्स मीनिंग इज ये जो दो है उसका एडिशन टोटल n होगा, अदरवाइज ये दोनों इक्वल ही होंगे। सपोज देखो एग्जांपल कि NCX इज इक्वल टू NCY है। ओके, तो इट्स मीनिंग इज दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि n क्या होगा, x + y होगा, अदरवाइज x एंड y इक्वल होंगे। ये दोनों x एंड y, ये 5 तो ये भी 5 होना चाहिए, तो इक्वल होंगे, अदरवाइज ये दोनों का एडिशन टोटल n होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट, उसकी फॉर्मूला, कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है, और ये जो सब ब्लॉक बना है वो उसकी प्रॉपर्टी है, उस विथ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किया। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला सब क्लियर होंगे तो कॉम्बिनेशंस के रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इन शॉर्ट, कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली फॉर सिलेक्शन, ओके, इज नॉट ए अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट हुआ तो वो क्या होगा, परम्यूटेशन। तो यानी कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली सिलेक्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। स्टूडेंट्स यहाँ पर NC2 फाइंड करना है तो फर्स्ट n की वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। तो यार क्वेश्चन इज NC8, आप ऐसे लिख सकते हो NC8 इज इक्वल टू NC2। यार टू कॉम्बिनेशंस आर इक्वल, ओके, याद करो वो प्रॉपर्टीज, ओके, तो उसके रिलेटेड ये दोनों का एडिशन टोटल n होना चाहिए, ओके। तो दैट इज n इज इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस 2, दैट इज n इज इक्वल टू 10। रीजन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NCX इज इक्वल टू NCY, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ओके। तो दैट इज x, n इज इक्वल टू x प्लस y होगा, अदरवाइज x इक्वल टू y होना चाहिए। तो ये दो तो इक्वल है ही नहीं, ओके। तो इस दोनों का एडिशन टोटल n होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 10। नाउ n 10 हो गया, आपको फाइंड करना है NC2। NC2 दैट इज 10C2, इट्स मीनिंग इज 10C2, ओके। इन शॉर्ट 10 को 2 टाइम डिक्रीज करना है, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 वी गेट 45, ओके। तो यहां पर आपको NC2 की वैल्यू मिल गई 45। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हियर 2NC3 इज टू NC2 इज इक्वल टू 12:1। तो फर्स्ट रेशियो में हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 2NC3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 12/1। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगा तो हम यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2NC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC2, ओके। 2NC3 इट्स मीनिंग इस फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स NCR की, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। बट हम जानते हैं 2NC3 मतलब 2n को 3 टाइम डिक्रीज करना है। तो देखो ये 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन 3 से रिवर्स जाना है, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल नहीं रहेगा, फैक्टोरियल कट हो गया यहाँ पर, ओके। 12 व्हाट इज द NC2, n इंटू n माइनस 1, 2 टाइम डिक्रीज करना है, 2 इंटू 1, ओके। नाउ नेक्स्ट हियर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पर कट हो गया। यहां से देखो एक n भी कट हो रहा है, क्लियर। नाउ ये 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकालो। नाउ हियर 4, हियर 2n माइनस 1, हियर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। नाउ हियर 12 एज इट इज एंड n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टर कैंसिल हो गया। नाउ 4 3 जा 12, वी गेट 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। n को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज 2n इज इक्वल टू 10, वी गेट n इज इक्वल टू 5। तो आपको n की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर 5, ओके। सेम क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख देते हैं 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11/1। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, दैट इज द 2NC3 इज इक्वल टू 11 इंटू NC3, ओके। 2NC3 यानी 2n को 3 टाइम डिक्रीज करना है, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। दोनों का डिनोमीटर सेम है, कैंसिल कर दो। नाउ हियर n कट, हियर 2 एज इट इज, 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकालो, ओके, दैट इज ऑल्सो द 2n माइनस 1 एंड n माइनस 1 एज इट इज, हियर 11 n माइनस 1 एंड n माइनस 2, n माइनस 1 फैक्टर कैंसिल हो गया। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 8n माइनस 4, हियर 11n माइनस 22। n वाले टर्म साथ में लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म साथ में माइनस 22 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, दैट इज 22 माइनस 4, 11n माइनस 8n, 11 माइनस 8 दैट इज 3n, 22 में से 4 जाएगा, दैट इज 18, वी गेट n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा n इज इक्वल टू 6।
Next, example number 3. How many chords can be drawn from 21 points on a circle? स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सर्कल पर 21 पॉइंट से डिफरेंट डिस्टिंक्ट 21 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल. फाइंड द नंबर ऑफ chords. How many chords can be drawn through the 21 points on a circle? 21 पॉइंट से सर्कल पर उसमें से कितने कॉर्ड्स बनेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास डिफाइन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज कॉर्ड. कॉर्ड मीन्स सपोज हियर सर्कल पर सपोज जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके, तो यानी कोई भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे ना, ओके, वी गेट कॉर्ड. यानी वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉर्ड. कोई भी पॉइंट हो, सपोज सेंटर में से पास होता है, दैट इज द डायमीटर, बट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट इज ऑल्सो द कॉर्ड. ओके, यानी कोई भी दो एडजेसेंट कोई भी हो या ऑपोजिट हो, कोई भी दो पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, ओके, तो आपको कॉर्ड मिलेगी. तो यानी इन शॉर्ट कॉर्ड बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? एटलीस्ट 2. ओके, तो यानी आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 21 पॉइंट्स. ओके, 21 पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा? दैट इज कॉर्ड. ओके, तो मींस यहां पर नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू 21C2. यहां पर कॉम्बिनेशन कहां से यूज हुआ? देखो 21 में से कोई भी दो सिलेक्ट करो, सिलेक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन. 21 में से कोई भी दो कॉर्ड ले लो, ओके, तो आपको कॉर्ड मिलेगा. यानी 21 इंटू 20, 2 टाइम डिक्रीज करना है, या 2 इंटू 1, 2 10 जा, वी गेट 210 कॉर्ड्स यहाँ पर बनेंगे. 21 पॉइंट से तो टोटल कितने कॉर्ड्स बनेंगे? 210. नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन हाउ मेनी वेज कैन बी टीम ऑफ द 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. आपको यहां पर एक टीम बनानी है, टीम में 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स होने चाहिए. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड सेकेंड वर्ड इज और, दैट इज द कनेक्टिविटी. एंड और से कनेक्शन है दोनों के बीच में, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? डिफरेंट है दोनों. ओके, एंड का मतलब हुआ कि बोथ, ओके, दैट इज इंटरसेक्शन. इन शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन होगा. एंड और मीन्स यूनियन, दैट इज द एडिशन होगा. मीन्स यहां पर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है टीम में. फ्रॉम 5 बॉयज है उसमें से 3 बॉयज और 4 गर्ल्स है, वहां से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है. ओके, तो ऐसी कितनी टीम आप बनाओ, टोटल कितनी टीम बनेगी यहां पर क्वेश्चन से. ओके, तो नंबर ऑफ टीम्स, तो कितनी टीम बनेगी? 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है, तो बॉयज कितने हमारे पास? टोटल 5 बॉयज, तो 5 में से 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लो, दैट इज 5C3. सिलेक्शन है. एंड मीन्स मल्टीप्लाई, गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, यार 4 गर्ल्स, 4 में से कोई भी 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लो, दैट इज 4C3. तो ये हो गया स्टूडेंट सिलेक्शन. इसका सिंप्लीफाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 5C3. यानी 5 को 3 टाइम डिक्रीज करना है, अदरवाइज आप इसको 5C2 लिख सकते हो. 5 में से 3 को सिलेक्ट करो, अदरवाइज 2 को निगलेक्ट करो, दे आर सेम. ओके, इसका मतलब आपको 2 टाइम ये डिक्रीज करना होगा. 4C3 दैट इज 4C1. क्लियर? 5C2 यानी 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, एंड 4C1 दैट इज 4. यार 2 जा, 5 2 जा 10, 4 जा 40. तो टोटल 40 टीम्स बनेगी जिसमें 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हो गया, आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 बॉल्स. 9 बॉल सिलेक्ट करने फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स. ओके, तो टोटल बॉल्स यहां पर कितने? देखो 5 5 10 एंड 6 16 बॉल में से आपको 9 बॉल सिलेक्ट करना है. ओके, तो 16 है, 16 में से 9 सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 16C9. बट 16C9 अगर आपने लिखा, 16 में से 9 को सिलेक्ट करो, कोई बात नहीं, 9 बॉल सिलेक्ट हो जाएंगे, बट क्या होगा? 6 रेड और 3 व्हाइट भी आ सकते हैं. अदरवाइज यहां पर 9 में 5 व्हाइट और 4 ब्लू भी आ सकते हैं. ओके, बट यहां पर कंडीशन क्या दी है, आगे रीड करो. इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर. हर एक कलर के 3 बॉल्स तो आने ही चाहिए. ओके, यानी आपको रेड के 6 बॉल है उसमें से 3 कंपलसरी सिलेक्ट करना होगा, 5 व्हाइट है उसमें से 3, एंड
5 ब्लू है, उसमें से 3 सिलेक्ट करना है, तो ही 3 बॉल्स ईच कलर के आपके पास सिलेक्शन होगा। ओके, यहां पर क्या होगा 16C9 में कोई भी 9 बॉल आ सकते हैं। ओके, तो यानी 6 रेड और 3 ब्लू हो सकते हैं या 3 वाइट, कोई भी। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ वेज क्या होगा कि 6 में से 3 सिलेक्ट करो, रेड में से ही 3 सिलेक्ट कर लो, फिर 5 वाइट है एंड 5 में से 3 एंड 5 ब्लू में से आपको 3 सिलेक्ट करना है। 63 दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम ईयर 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम ईयर 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हो। यार 3 2 जा 6 कैंसल, 3 कैंसल, यार 2 जा ओके। नाउ यार 5 4 जा 20 इंटू 10 इंटू 10 वी गेट 2000 वेज, यानी टोटल 2000 टाइप से आप ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो कि हर एक कलर के 3 बॉल्स सिलेक्ट हो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, determine the number of 5 card combination out of the 50 deck of the 52 cards if there is a exactly one as in each combination। स्टूडेंट्स यहाँ पर 52 प्लेइंग कार्ड्स में आपको मालूम होना चाहिए 4 सूट्स है, 4 टाइप ऑफ द सूट्स। ओके, हार्ट, फिर डायमंड, क्लब एंड स्पेड, 4 टाइप्स के सूट्स है। उसमें 26 हर एक सूट्स 13 होंगे, यानी ब्लैक कलर और रेड कलर के देखें तो 26 हार्ट एंड डायमंड रेड कलर के होंगे, क्लब एंड स्पेड वो ब्लैक कलर, यानी टोटल 26 कार्ड्स होंगे। सेकेंड थिंग, उसमें फेस कार्ड भी होते हैं, पिक्चर वाले कार्ड। प्लेइंग कार्ड्स के रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में हम डिटेल्स में देखेंगे फिर से। ओके, फेस कार्ड यानी वो पिक्चर वाले कार्ड। ओके, उसमें गुलाम, जैक मीन्स गुलाम, क्यू क्वीन एंड किंग, ये 3 पिक्चर वाले कार्ड से फेस कार्ड है जिसमें फेस दिखता है वो। ऐसे 4 सूट यानी 4 3 12 कार्ड्स आर फेस कार्ड। ओके, एंड हर एक कार्ड के ऊपर नंबर्स लिखा होता है 2 3 4 अप टू 10 तक, बट जो इक्का है ना वहां पर 1 नहीं लिखा होता, ए लिखा होता है कैपिटल ए, एस मीन्स इक्का। तो यहां पर क्वेश्चंस में क्या लिखा है देखो, determine the number of 5 cards combination out of the deck of the 52 cards। 52 कार्ड में से 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस, उसमें एक इक्का तो आना ही चाहिए। आप रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करोगे ना तो इक्का आए भी सही और ना भी आए। ओके, बट ऐसे होना चाहिए सिलेक्शन के एक इक्का आए। तो आप एक काम करो, 4S है ना उसमें से एक इक्का सिलेक्ट कर लो पहले से, क्लियर। और बाकी के 4 कार्ड 48 उसको वो इक्के को फिर साइड में रख दो, फिर 48 में से ही सिलेक्ट करो। तो आपको ऑलवेज क्या होगा कि 48 में से वापिस रिपीट नहीं होगा इक्का, यानी 4 में से एक कार्ड ले लो और 48 में से बाकी के 4 ले लो। तो यानी आपके जो सिलेक्शन होगा उसमें एक एस आएगा, यानी एक इक्का आएगा। तो इन शॉर्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो स्टार्ट करते हैं यहां पर पहले एस से। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 एस आउट ऑफ 4S, यानी 4 इक्का होता है ना उसमें से एक इक्का सिलेक्ट कर लो। ओके, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा 4C1, 4 में से एक सिलेक्ट कर लो पहले। अब बाकी के रिमेनिंग 4 कार्ड्स, रिमेनिंग 4 कार्ड्स आर सिलेक्शन in 48 cards, that is 48C4। 48 में से 4 सिलेक्ट कर लो और वो 4 इक्का है उसमें से एक सिलेक्ट कर लो। ओके, दैट इज द नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज क्या होगा 4C1 एंड 48C4। इस तरह से आप जितनी भी बार ट्राई करोगे तो हर बार सिलेक्शन में एक इक्का आएगा। ओके, क्या किया 4 इक्का है उसमें से एक पहले सिलेक्ट कर लो, फिर उसको अंदर इंक्लूड नहीं करना है, रिमेनिंग 48 में से 4 सिलेक्ट करो। तो ऑलवेज आपको जितनी भी बार सिलेक्शन करोगे एक इक्का आएगा। 4C1 दैट इज 4,
4C8 इट्स मीनिंग इस 48 को 4 टाइम डिक्रीज करना है, 48, 47, 46, 45 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर, 4 4 कैंसल, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48 मीन्स 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, ओके, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आपके पास कैलसी है तो कैलसी से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो 47 मल्टी 8 मल्टी 46 मल्टी 45 तो आपको आंसर मिलेगा 778320, 778320 मीन्स 7,78,320 टाइप्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें एक का कंपलसरी आएगा, ओके, और रिमेनिंग 4 कार्ड्स आर डिफरेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज वन सिलेक्ट क्रिकेट टीम फ्रॉम ऑफ 11 फ्रॉम 70 प्लेयर्स, ओके, आपके पास 70 प्लेयर्स है, उसमें से 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। कंडीशन है इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, उसमें से आपके पास 70 में से 5 प्लेयर्स ही बॉल है, बॉल मीन्स के बॉलर्स है आपके पास, ओके। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूडेड एग्जैक्टली 4 बॉलर, अब जो भी टीम बनाओ 11 प्लेयर्स की उसमें एटलीस्ट 4 बॉलर्स तो होने ही चाहिए, यानी 11 के 11 आपने बैट्समैन ले लिया तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी 4 बॉलर्स अंदर लेने हैं। तो सेम इसी के जैसा ही क्वेश्चन हुआ, तो एक काम करते हैं, टोटल प्लेयर्स कितने यहां पर 17, टोटल प्लेयर्स कितने हैं 17, उसमें से बॉलर कितने हैं, बॉलर्स हैं 5, ओके, तो बाकी के 12 बैट्समैन होंगे, क्लियर, ओके। तो एक काम करते हैं, जितनी भी टीम बनाओ 11 प्लेयर्स की टीम बनाना है, उसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए, तो एक काम करो, फर्स्ट बॉलर सिलेक्ट कर लो, 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर सिलेक्ट कर लेते, ओके। तो नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ 4 बॉलर्स, 4 बॉलर को सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी, यानी क्या होगा यहां पर 5 बॉलर्स है आपके पास, तो 5 में से पहले 4 को सिलेक्ट कर दो। अब क्या हुआ, बॉलर्स तो सिलेक्ट हो ही गए, अब जो एक बॉलर है ना उसको साइड में ही रखो, अब वो इंक्लूड हो गए तो 5 बॉलर्स होगा, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, कौन से 4 लिए वो मतलब नहीं है, 4 बॉलर सिलेक्ट हो गए, किसी एक को साइड में रख दिया। 17 में से 5 बॉलर थे, रिमेनिंग 12 है, तो 12 में से अब कितने सिलेक्ट करने हैं, आपको कंप्लीट टीम बनानी है। देखो 4 तो सिलेक्ट हो गए, 11 की टीम बनानी है, बाकी रहे 7, तो 7 प्लेयर सिलेक्ट कहां से करने होंगे आपको, रिमेनिंग 12 प्लेयर में से, ओके। नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ 7 प्लेयर्स आउट ऑफ 12 प्लेयर्स, जो रिमेनिंग 12 प्लेयर्स है ना, रिमेनिंग 12 प्लेयर्स, ओके, उसमें से सिलेक्ट करना होगा, तो कितना होगा 12 में से 7, इन शॉर्ट क्या हुआ, देखो 12 एंड 5 17, 7 एंड 4 11, 11 प्लेयर्स सिलेक्ट हो गए 17 में से, उसमें से 4 कंपलसरी बॉलर्स हो गए, दैट इज नंबर ऑफ वेज क्या होगा टोटल 5C4, 5 में से 4 एंड 12 में से 7 सिलेक्ट करना होगा, ओके। 5C4 स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 5C1 लिख सकते हो, क्योंकि 5 को 4 टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा, बेटर ये होगा 5C1। 12C7 को लिख सकते हो आप 12C5, 5C1 की वैल्यू होगी 5, 12C5 दैट इज 12, 11, 10, 9 एंड 8 अपॉन 5, 4, 3, 2, 1, ओके। 5 4 जा 20, 3 जा 62 जा 120 दैट इज 12 इंटू 10 कट, यानी 5 इंटू 11 दैट इज 55 इंटू 9 8 जा 72, ओके। 55 इंटू आप क्या करोगे 72, तो 55 इंटू 72 करते तो आपको आंसर मिलता है 3960, तो आपको टोटल जो सिलेक्शन मिला नंबर ऑफ टीम्स का 3960 टीम बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8, a bag contains the 5 black and 6 red ball, determine the number of ways in which 2 black and 3 red ball can be selected। स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास है टोटल 5 ब्लैक बॉल्स है
उसमें से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है, दैट इज 5C2, 5 में से कोई भी 2 बॉल सिलेक्ट कर लो, एंड 6 बॉल में से कोई भी 3, तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इजी एग्जांपल है स्टूडेंट्स एकदम। यहाँ पर नंबर ऑफ वेज क्या होगा टोटल, तो कि 5 में से कितने 2 बॉल सिलेक्ट कर लो, ओके, एंड 6 में से 3 बॉल सिलेक्ट कर लो, ओके। तो यानी टोटल 5 और 6 रेड बॉल में से आपका सिलेक्शन क्या हो गया, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल सिलेक्ट हो गए। 5C2 दैट इज 5 into 4 डिवाइड बाई 2 into 1, 2 टाइम डिक्रीज करना है। 6C3 6 into 5 into 4 एंड ईयर 3 into 2 into 1, 3 2 जा 6, ईयर 2 2 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ओके। तो डेट इज 200, यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितना होगा ऐसा कि 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल्स है, ऐसा 200 सिलेक्शंस होंगे। Now next example number 9, in how many ways can a student choose a program of 5 courses? 5 courses के program select करने हैं। If 9 courses are the available and the 2 specific courses are compulsory for every students, यानी टोटल 9 कोर्स है यहाँ पर, ओके। तो टोटल कोर्सेस, टोटल कोर्स इज इक्वल टू 9, उसमें से 2 कंपलसरी स्टूडेंट्स को लेना ही है। 9 कोर्स है, उसमें से 2 कोर्स तो कंपलसरी सबको लेना है, ओके। तो कंपलसरी कोर्स क्या होगा, कंपलसरी कोर्स 2, ये तो लेना ही है कंपलसरी, ओके। जैसे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश और फिर गुजराती या संस्कृत आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैथ्स एंड बायो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे कंपलसरी मैथ्स एंड फिजिक्स को सबको कंपलसरी लेना ही है, ओके। और बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें आपके ऑप्शंस है। तो यहाँ पर कंपलसरी 2 कोर्स, यानी तो यहाँ पर टोटल कोर्स कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 कोर्स, ओके। ओके, टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्ट 5 कोर्स। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 तो आने ही चाहिए, 9 में से कोई भी 5 नहीं लेना है। तो ऐसा भी हो सकता है जो कंपलसरी लेना है वो सिलेक्ट ना भी हो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो 2 कंपलसरी है उसको सिलेक्ट कर लो, ओके। तो नाउ हियर कंपलसरी कोर्स, ओके, आर सिलेक्ट, यानी 2C2, नंबर ऑफ वेज फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट अदरवाइज कोर्स इज इक्वल टू 2C2, यानी 2 में से 2 तो सिलेक्ट कर ही लो, 2 ही है कंपलसरी और वो 2 सिलेक्ट कर नहीं है, दैट इज 2C2 नंबर ऑफ वेज, ओके। तो रिमेनिंग कोर्स कितने रहे, टोटल 5 कोर्स है। तो रिमेनिंग 3 कोर्स आर सिलेक्टेड आउट फ्रॉम टोटल 9 में से 2 तो आ गए, यानी 7 में से सिलेक्ट करने, दैट इज रिमेनिंग 3 courses selected from out of 7 courses, that is 7C3। बाकी के 3 आप 7 में से कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लो, ओके। दैट इज नंबर ऑफ वेज 2C2 एंड 7C3। 2C2 that is 1, 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1, here 3 2 जा 6, we get 7 5 जा 35, मीन्स 35 टाइप से आप ये कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी कोर्स आएंगे और रिमेनिंग जो भी है वो आप 7 में से कोई भी ले सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ। તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે। અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે। અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર જે અલ્કેશ બારોટ એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ। થેન્ક યુ।